नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी का शीर्षक है गधा और उल्लू। अब यह कहानी आपको क्या शिक्षा देने वाली है, यह तो एक रोचक विषय है। आपने अधिकतर देखा होगा कि जब हम रास्ता भटक जाते हैं, जब हमें कुछ जीवन में समझ नहीं आता, तो हम अपना एक गुरु ढूंढते हैं। हम वो रास्ता ढूंढते हैं जहां से हमें कोई मिल जाए और हमें एक सही रास्ता दिखाए। हम उस इंसान को खोजते हैं। पर अगर आपको सही रास्ता दिखाने वाला मिल जाए तो आपकी जिंदगी सफल है। अगर आपको कोई गलत व्यक्ति मिल जाए या कोई गलत रास्ता आपको बता दे तो आपका जीवन नरक बन जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को रास्ता दिखाया था, इसीलिए वह महाभारत जीत पाए। अगर श्री कृष्ण ना होकर अर्जुन को रास्ता दिखाने वाला कोई और व्यक्ति होता, कोई और मानव होता, तो अर्जुन कभी न जीत पाते। वह तो रास्ते में ही अपने हथियार डालने वाले थे। श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य और असत्य का मार्ग समझाया, सही रास्ता दिखाया, इसीलिए पांडव विजयी हुए। तो दोस्तों, आज की कहानी में हम यह जानेंगे कि वह ऐसे कौन से 9 लोग हैं जिनसे आपको कभी रास्ता नहीं पूछना चाहिए। वह अगर आपको गलत रास्ता बता देंगे तो आपका जीवन नरक हो जाएगा। आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। कहानी को शुरू करने से पहले अगर मेरे प्रियजन आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो, ऐसी शिक्षाप्रद वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गधा होता है। गधा अपने मालिक से बहुत प्यार करता था, पर गधा खाने से भी बहुत प्यार करता था। शाम होते होते उसके मालिक ने जितना उसे खाना दिया उसमें वह संतुष्ट न हुआ और निकल पड़ा नए खाने की तलाश में। थोड़ी दूर पहुंचा तो उसे एक बहुत बड़ा घास का मैदान दिखाई दिया। गधा खुश हो गया। उसने जल्दी जल्दी घास खाना शुरू किया। घास खाते खाते गधा काफी आगे निकल गया। भूल गया कि पीछे कहां से आया था। जब अपनी गर्दन उठाई तो देखा चारों तरफ घनघोर जंगल। गधे ने सोचा, ये मैंने क्या किया। घास की लालच में इतनी दूर निकल आया कि अपना मार्ग ही भूल गया। लोभ किया मैंने, लालच किया मैंने, इसीलिए इतना दूर आ गया। अगर थोड़े में संतुष्टि करता तो शायद अपना मार्ग ना भटकता। पर अब क्या हो सकता था। लोभ लालच ने गधे को यहां तक पहुंचा दिया था। शाम हो चली थी, अंधेरा हो चला था। गधे ने सोचा, इतनी देर से मैं भटक रहा हूँ, रास्ता नहीं मिल रहा, मार्ग नहीं मिल रहा, क्या करूं। किसी को मदद के लिए पुकारता हूं। गधे ने तेज तेज चिल्लाना शुरू किया, कोई मेरी मदद करो, कोई तो मुझे रास्ता दिखाओ। गधे की ये सारी हरकतें पेड़ पे बैठा उल्लू बहुत देर से देख रहा था। वह समझ गया कि यह प्राणी लोभ और लालच में है। यह गधा लोभ और लालच में है। उसने कहा, लालच के कारण ही यहाँ तक आया है। अब रात हो चली है, इसे तो मार्ग मिल नहीं रहा, तो मैं क्यों ना इसका गुरु बन जाऊं। इसे मार्ग दिखाने के बहाने अपना स्वार्थ सिद्ध करूं। अब उल्लू का स्वार्थ क्या था, क्योंकि उल्लू को तो सिर्फ रात में ही नजर आता है। उल्लू का शिकार होता है चूहा, छोटे छोटे जानवर। तो उल्लू ने सोचा कि मैं जितनी मेहनत उड़ उड़ कर जानवरों को ढूंढने में करूंगा, ऐसे तो पूरी रात निकल जाएगी, ना मुझे कुछ मिलेगा, ना मैं कुछ खा पाऊंगा। तो क्यों ना इस गधे का इस्तेमाल करके मैं अपना भोजन ढूंढ लूं। यह तो मूर्ख है, मेरी बातों में आ जाएगा। यह सोचकर उल्लू गधे के पास गया। बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उल्लू हूँ, मुझे रात में दिखाई पड़ता है, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा सकता हूँ। तो गधे को भी लगा, रात में कोई और जानवर तो देख भी ना पाएगा, उल्लू कम से कम देख देख कर उसे रास्ता तो बता देगा।
पर उल्लू ने कहा, मेरी एक शर्त है, रास्ता तो मैं दिखा दूंगा, मंजिल तुम्हें पहुंचा दूंगा, पर तुम मेरी किसी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते। तुम मुझे अपना गुरु मानोगे तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गधे ने कहा, अरे यह भी क्या कहने की बात है, रास्ता दिखाने वाला, सही मार्ग बताने वाला तो हमेशा ही गुरु होता है। आप तो मेरे गुरु बन ही चुके हो। उल्लू ने कहा, बहुत अच्छी बात है। उड़कर उल्लू गधे के ऊपर बैठ गया। अब गधा वैसे वैसे चलता जैसे जैसे उसे उल्लू कहता। कभी दाएं कभी बाएं घुमा घुमा कर उल्लू ने गधे को पूरा जंगल घुमा दिया और रास्ते में जहां उसे अपना भोजन मिलता लाता गधे की पीठ पर बैठकर आराम से खाता। उल्लू ने कहा, इस मूर्ख ने मेरा काम कितना आसान कर दिया। गधे को पूरी रात हो चुकी चलते चलते, पर मार्ग न दिखा। थक हार कर गधे ने उल्लू से पूछ ही लिया, गुरुजी कितनी और देर लगेगी, मार्ग क्यों नहीं मिल रहा? उल्लू ने कहा, इतनी दूर लोभ लालच में निकल आए थे, मार्ग में वापस जाने में समय तो लगेगा ही। उल्लू की बातों पर गधे ने सोचा, बात तो सही है, इतनी दूर तो मैं अपने लालच की वजह से निकला आया था, अब समय तो लगेगा ही वापस जाने में। पर उसे यह भी लगा कि इतनी दूर, पर क्योंकि गुरुजी की आज्ञा का अवहेलना तो हम कर नहीं सकते, इसीलिए गधा चलता रहा। उल्लू जहां बताता गधा वहां चलता। अब सुबह होने को आई, गधे को भी रास्ता दिखने लगा। उल्लू जैसा जैसा बोलता गधा वैसा वैसा करता। गधे ने देखा आगे गहरी खाई है। उसने कहा, महाराज गुरुजी आगे तो खाई है। अरे मूर्ख, गुरु होकर मैं क्या तुझे गलत रास्ता बताऊंगा, चलते रहे। गधा बिल्कुल चुप। चलते चलते दोनों खाई में गिर पड़े। उल्लू ने कहा, मूर्ख, अपने गुरु को खाई में गिरा दिया, तुझे दिखा नहीं आगे खाई है? गुरुजी आपने ही मुझे खाई में गिराया है। पर गुरुजी मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जिसका गुरु उल्लू हो वह सही मार्ग पर कैसे पहुंचेगा? उल्लू ने गधे से कहा, तेरे लोभ लालच के कारण तू यहाँ तक पहुंचा है, दोष मुझे मत दे। तुझमें अपनी बुद्धि नहीं थी, तुझे नहीं समझ आया सही क्या है गलत क्या है। मैंने कहा तूने मान लिया, पर आप तो मेरे गुरु हैं। गुरु हैं पर अपनी बुद्धि लगाओ। उल्लू ने बताया, तुम इतने भोले, इतने मूर्ख हो कि कोई भी तुम्हारा फायदा उठा लेगा। आज मैं तुम्हें एक ज्ञान की बात बताता हूं। कुछ ऐसे लोग तुम्हें अपनी जिंदगी में मिलेंगे जिन पर भरोसा करके तुम खाई में ही गिरोगे। दोस्तों, गधे की तरह अगर आपने भी गलत गुरु चुन लिया तो पक्की बात है कि आप भी खाई में गिरेंगे। अब ऐसे 9 लोग कौन से हैं जिनके ऊपर आपको कभी भरोसा नहीं करना है, उन्हें कभी गुरु नहीं बनाना है, ना उनसे कभी रास्ता पूछना है। सबसे पहला, लालची इंसान। लालची इंसान अपने लालच के लिए आपको बेवकूफ बनाएगा, कभी सही रास्ता नहीं बताएगा। वह वो रास्ता बताएगा जिसमें उसका फायदा है। धूर्त इंसान, ऐसा इंसान जिसने नशा किया हो, ऐसा इंसान जो खुद मूर्ख हो, उससे कभी रास्ता ना पूछना, वरना 100% आप खाई में गिरोगे। ऐसा इंसान जिसके मन में आपके लिए द्वेष हो, जो आपका दुश्मन हो, उससे रास्ता ना पूछना, भटक जाओगे, जिंदगी में अलग ही मार्ग पर पहुंचोगे। ऐसा इंसान जो आपसे बैर रखता हो, ऐसा इंसान जो आपसे जलता हो, इन लोगों से कभी रास्ता ना पूछना। ऐसा इंसान जो खुद जल्दी में हो, कहीं जाने की जल्दी है, वह आपको क्या सही मार्ग बताएगा? वह तो खुद जल्दी में जा रहा है, आपको कुछ भी मार्ग बता के इधर उधर भेज देगा। तो इन लोगों से कभी आपको रास्ता नहीं पूछना है। अपना गुरु, जिसे भी आप अपना गुरु चुन रहे हैं, सोच समझ कर चुनिए, क्योंकि वही रास्ता तय करेगा कि आप मंजिल पर पहुंचेंगे या खाई में गिरेंगे। दोस्तों, गधे की तरह अपने आप को बेवकूफ मत बनाइए,
क्योंकि जैसे ही दूसरों को पता चलेगा कि आप बुद्धिहीन हैं, आप में बुद्धि की कमी है या आप गलत फैसला ले रहे हैं, सब गिद्ध की तरह आ जाएंगे आपके पास आपका फायदा उठाने। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो भोले भाले लोगों का, जो मासूम लोगों का फायदा उठाते हैं। आपको हर राह में भटकाने की कोशिश करेंगे, अपना फायदा सिद्ध करेंगे। ऐसे लोगों की बातों में कभी मत आइएगा। जहां आपको संदेह लगे, किसी बात को लेकर आपको समझ ना आए कि यह सही है गलत है, तो किसी ऐसे इंसान से पूछिए जो आपका हो, जो अपना हो, जो आपके लिए अच्छा सोचता हो, जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो। आपके अपनों से पूछिए कि सही मार्ग क्या है, गलत मार्ग क्या है, वह आपको जरूर बताएंगे। और गुस्से से नहीं, प्रेम से पूछिए। हो सकता है कि जिस मार्ग पे आप जा रहे हो वो मना करें कि यह मार्ग गलत है। ऐसे में आप गुस्सा कर सकते हैं, नहीं मैं तो सही जा रहा हूँ। अगर वो आपको सही मार्ग बता रहा है और आपका जो मार्ग है उसे गलत कह रहा है, तो यकीनन वो आपका दोस्त हो सकता है, यकीनन वो आपको सही मार्ग बता सकता है। तो दोस्त, अपना दुश्मन, इन सब में आपको अंतर करना सीखना होगा। अपना गुरु, अपना रास्ता दिखाने वाला सही चुनना होगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो, यह कहानी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कितनी प्रेरणादायक लगी।